नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड जो कि एक लीडिंग एनबीएफसी है, इसका आईपीओ ओपन हो चुका है और आज के वीडियो में हम इसी आईपीओ को एनालाइज करने वाले हैं। जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में और इसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी डिस्कस करेंगे। हम आईपीओ डिटेल्स को भी देखेंगे कि आखिर इनका टोटल इशू साइज कितना है, कितना फ्रेश इशू है, कितना ऑफर फॉर सेल है और लास्टली आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, हम उसके ऊपर भी एक नजर डालेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है या फिर नहीं। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो और देखते हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के आईपीओ को। तो देखिए, अगर मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये अंडर सर्व्ड हाउस होल्ड्स और साथ ही साथ स्मॉल बिजनेसेस को रिटेल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ अंडर सर्व्ड हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस का मतलब है कि वो लोग जिनको इजिली ट्रेडिशनल बैंक से लोन नहीं मिल पाता, ये उन लोगों को टारगेट करते हैं और उन्हें रिटेल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ इसके अंदर स्मॉल बिजनेसेस, लो इनकम हाउस होल्ड्स और साथ ही साथ रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो सारे आ जाते हैं। अगर मैं कंपनी की और डिटेल्स की बात करूं, देन द कंपनी वाज फाउंडेड इन द ईयर 2009 और इनका जो बिजनेस मॉडल है इट इज डाइवर्सिफाइड अक्रॉस डिफरेंट ऑफरिंग्स, सेक्टर्स, प्रोडक्ट्स, ज्योग्राफीज एंड बोरोवर कैटेगरीज। एज ऑफ March 31st, 2024, the company has facilitated over 1.73 trillion worth of financing, reaching out to over 101.82 million people across India. The company also has expertise in lending across various focus sectors in India, especially अगर मैं बात करूं तो MSME financing, micro financing, consumer finance, vehicle finance, affordable housing finance and agriculture finance. इसके अलावा the company has been active in MSME finance for over 14 years, MFI finance for 15 years and consumer finance for 9 years. तो चलिए, हमने कंपनी डिटेल्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब जल्दी से इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, their revenue increased by 45% and profit after tax rose by 31% between the financial year ending 31st March 2024 and 31st March 2023। अगर हम इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस और टोटल बोरोइंग्स को देखें तो 2023 के अंदर इनके पास 9,371 करोड़ रुपीस के एसेट्स थे, which increased to 11,707 करोड़ रुपीस in 2024। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 2023 के अंदर इन्होंने 1,311 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया था, which increased to 1,906 करोड़ रुपीस in 2024। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 242 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था in 2023, which increased to 317 करोड़ रुपीस in 2024। नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं तो 1955 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ 2023 में थी, which increased to 2314 करोड़ रुपीस in 2024। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करूं तो 1784 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स एंड सरप्लस 2023 में थे, which increased to 2123 करोड़ रुपीस in 2024। टोटल बोरोइंग्स की अगर बात करी जाए तो 7034 करोड़ रुपीस की टोटल बोरोइंग्स थी 2023 के अंदर, which increased to 9047 करोड़ रुपीस in 2024। तो देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 45% से इंक्रीज कर रहा है और इसके अलावा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये 31% से इंक्रीज कर रहा है। और देखिए, इसके अलावा अगर मैं इनके AUM की बात करूं तो 11,710 करोड़ रुपीस का इनका AUM है। NNPA यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर बात करी जाए तो वो भी अगर हम इनके कंपेटिटर्स से कंपेयर करें तो इनका काफी ज्यादा कम है, which is 0.8%। चलिए, अब इनके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। सो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये है 4,242 करोड़ रुपीस का। डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा है 3.9 का। इसके अलावा रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज ऑफ 13.32% एंड प्राइस टू बुक वैल्यू इज ऑफ 1.49। अगर मैं इनके प्राइस टू अर्निंग्स की बात करूं ये है 11.78 का और EPS है 22.32 का। चलिए, अब इनके पी रेशियो को इनके कंपेटिटर्स से कंपेयर करके देखते हैं। तो आई होप यू रिमेंबर
रिमेंबर कि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का जो पीई रेशियो था ये 11 का था। अब चलिए इसे कंपेयर करते हैं। तो देखिए 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड ये इनका एक पेयर है जिसका पीई रेशियो 26 का है। इसके अलावा एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का पीई है 36 का। अगर मैं बात करूं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड तो इसका पीई है 13 का। देन देयर इज फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड विद अ पीई ऑफ 6, बजाज फाइनेंस लिमिटेड विद अ पीई ऑफ 30, देन वी हैव चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड विद अ पीई ऑफ 36, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड विद अ पीई ऑफ 17, मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड विद अ पीई ऑफ 18। तो देखिए अगर हम इनके सारे पीयर्स से कंपेयर करके देखें इनका पीई रेशियो, सो वी कैन से दैट दे आर कमिंग एट फेयर वैल्यूएशंस एंड दे आर क्वाइट अंडरवैल्यूड इन कंपैरिजन टू द कंपेटिटर्स। तो देखिए अगर फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो एक रेड फ्लैग सिर्फ नजर आ रहा है और वो ये है कि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो काफी ज्यादा है। मतलब कंपनी काफी ज्यादा डेट पर ऑपरेट कर रही है। चलिए अब जल्दी से आईपीओ डिटेल्स को देख लेते हैं कि आखिर इसका टोटल इशू साइज कितना है, आप कब तक आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड मच मोर। तो देखिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का जो आईपीओ है ये ओपन हो चुका है 16 सितंबर को, 19 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं प्राइस बैंड की तो ये है 249 टू 263 रुपीस पर शेयर का। लॉट साइज 57 शेयर्स का है, यानी कि एक लॉट के अंदर आपको 57 शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं टोटल इशू साइज की तो ये है 777 करोड़ रुपीस का, जिसमें से 500 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है और 277 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 24 रुपीस पर शेयर का, यानी कि अगर एम्प्लॉइज आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 24 रुपीस पर शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। आईपीओ टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज ऑन सितंबर 28। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पास रिफंड्स आ जाएंगे टिल सितंबर 23 और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है इन दैट केस द शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट टिल सितंबर 23। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट सितंबर 24 रखी गई है। चलिए अब रिटेल और एचएनआई के मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 57 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,991 रुपीस। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 741 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,94,883 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 798 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,09,874 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 3,762 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,89,406 रुपीस। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 3,819 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,04,397 रुपीस। अगर मैं बात करूं कि कंपनी आईपीओ से उठाए गए फंड्स को कहां यूज करने वाली है, देन द कंपनी proposes to utilize the net proceeds to meet future capital requirements towards onward lending। तो चलिए हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जान लिया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस कर लिया और साथ ही साथ आईपीओ डिटेल्स को भी देख लिया। अब जल्दी से हम इनके आईपीओ के जीएमपी को देख लेते हैं ताकि आप इस आईपीओ में अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। तो देखिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का जो लास्ट जीएमपी था इट वाज 190 रुपीस अपडेटेड ऑन सितंबर 17, 2024 विद अ प्राइस बैंड ऑफ 263 रुपीस, जिसके हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इज 453 रुपीस with an expected percentage gain per share of 72.24%। और देखिए अगर हम इनके जीएमपी ट्रेंड पर एक नजर डालें तो लगातार जो जीएमपी है ये बढ़ता जा रहा है। So the GMP looks pretty good. The IPO can definitely give you listing gains if you apply for it। तो देखिए अगर आप इस IPO में सिर्फ listing gains के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे थे तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो ओवरऑल द कंपनी लुक्स गुड। यू कैन इवन अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो वेयर वी एनालाइज द IPO ऑफ नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम और भी सारे IPOs के एनालिसिस वीडियोस डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।